बात करते हैं टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की, जिन पर कोलकाता में उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शमी की पत्नी ने शमी पर कई महिलाओं से अवैध रिश्ते होने के भी आरोप लगाए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और साथ ही शमी की पत्नी हसीन जहां ने सोशल मीडिया पर सबूत भी शेयर किए हैं। आरोप शमी को लेकर हैं। वो शमी जो कि मैदान पर चर्चा में रहते थे, लेकिन अब इस कारण से भी काफी चर्चा में है और जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करते हैं राजीव। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से विवादों से जुड़े हैं, पहली तस्वीर उनकी पत्नी के साथ है। 2014 में इनकी शादी हुई थी और सोशल मीडिया पर इन्होंने जमकर अपनी पत्नी की तस्वीरें शेयर की थी, खुद उनके साथ की तस्वीर शेयर की थी। तब कट्टरपंथियों के निशाने पर आए थे, लेकिन अब अपनी ही पत्नी के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किए हैं। क्या कुछ लिखा है ये मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने फेसबुक पोस्ट डाला है तब से शमी ने मुझसे बात नहीं की है। वो सिर्फ महिला के साथ बात नहीं करता था। मैंने जो फेसबुक पर बातचीत का स्क्रीनशॉट्स डाला है वो तो कुछ भी नहीं है। शमी की हरकतें और भी गंदी हैं। इसके साथ ही हसीन जहां ने यह भी लिखा कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे से लौटने के बाद भी शमी ने मुझे प्रताड़ित किया है और अब मैं सारे सबूतों के साथ पुलिस के पास जाऊंगी। पिछले 2 साल से शमी ने मुझे लगातार प्रताड़ित किया है ताकि मैं घर छोड़कर चली जाऊं और वो बच जाए। यूपी में मेरे साथ मारपीट की जाती थी, ये भी उन्होंने लिखा। मानसिक और शारीरिक तौर पर मुझे प्रताड़ित किया जाता था। मोहम्मद शमी का पूरा परिवार मुझे हर वक्त गाली देता था, प्रताड़ित करता था। सुबह सूरज उगने से लेकर रात होने तक पूरा परिवार मुझे प्रताड़ित करता था। रात में 2-3 बजे तक यह सिलसिला चलता था। ये सब देखकर ही मैंने जादवपुर थाने में हिंसा की जानकारी दी थी। तब मैं नहीं चाहती थी कि परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। शायद शमी का परिवार मेरी हत्या भी करा देता और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। इस मामले में मैंने पुलिस से अभी तक शिकायत नहीं की है, लेकिन 8 जनवरी को जब यूपी से मैं घरेलू हिंसा के बाद कोलकाता आई तो मेरे लोकल थाने में मैंने ये जानकारी दी थी। अब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। ये बात उन्होंने लिखी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट। राकेश, गंभीर आरोप है और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने बहुत कोशिश की कि चीजें सुधर जाएं। मैंने शमी को समय भी दिया, खुद को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद शमी अपनी गलती मानने की बजाय मुझे ही धमकी देता था। शमी कहता था कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, जिंदगी खराब मत करो, समझा रहा हूं, तुम जैसे रह रही थी हाथ पैर समेट कर वैसे ही रहो, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो गंभीर आरोप है राकेश। बिल्कुल, आगे भी इन्होंने लिखा कि मैंने बहुत कोशिश की कि चीजें सुधर जाए। मैंने शमी को समय भी दिया, खुद को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद शमी अपनी गलती मानने की बजाय मुझे ही धमकी देता था। शमी कहता था कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तो ये बात उन्होंने लिखी। हालांकि राजीव, इस बीच ये भी एक फैक्ट है कि मोहम्मद शमी की ओर से अभी इस पूरे मामले पर कोई जवाब नहीं आया है। धर्मशाला में है और वहां पर देवधर ट्रॉफी खेल रहे हैं। कल हालांकि उनकी गेंदबाजी बड़ी महंगी रही थी, करीब 92 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए थे। प्रदर्शन उनका बुरा, और 2005 में पहली बार कोलकाता पहुंचे थे। वहां से अपने क्रिकेट करियर में पहला कदम इन्होंने रखा था 16 साल में। वहां से अपने क्रिकेट करियर में पहला कदम इन्होंने रखा था 16 साल की उम्र में। उसके बाद टीम इंडिया तक का सफर, लेकिन फिलहाल विवाद